नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मार्केट में लिक्विडिटी कौन से हिसाब से पड़ी होती है और मार्केट कैसे फिलअप होता है, कहाँ पर जाता है मार्केट। चलते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले मैंने जो ऊपर लाइन नेक लाइन ड्रॉ की है इसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब हम सपोर्ट लाइन ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइन पर आते हैं, सपोर्ट लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमारी सपोर्ट लाइन का काम करती है। इसी ऊपर वाली लाइन को बोलते हैं हम रेजिस्टेंस और नीचे वाली लाइन को बोलते हैं सपोर्ट। ये हमारी रेजिस्टेंस, ये हमारी सपोर्ट। ये मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन किया है जो कि -5.44% ये डाउन चल रहा है। तो चलिए पहले हम इसे बात करते हैं, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करता है और क्या होता है। चलो चलते हैं, पहले इसे मिटा देते हैं। कभी भी आप ट्रेड करें तो आप हमेशा कम पैसों से ट्रेड करें, ज़्यादा रिस्क ना लें। हमेशा लर्न करते रहें, सीखते रहें, जिससे आपका मेंटलिटी बढ़ेगी, आगे अच्छा सीखेंगे। चलो बात करते हैं कैसे काम करता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे कि आप देखिए मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में आते आते साइडवेज हो गया। साइडवेज होने के बाद देखिए हमने ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन खींची। सपोर्ट लाइन खींचने के बाद आप देखिए यहाँ पर हमने सपोर्ट लाइन खींची, ये रेजिस्टेंस लाइन हो गई। ये रेजिस्टेंस लाइन होने के बाद देखिए मार्केट साइडवेज रहा, साइडवेज रहा। साइडवेज होने के बाद देखिए अब यहाँ पर कैंडल ने ब्रेक आउट दिया कि नहीं दिया, आपको दिख रहा होगा। ये रेड कलर की कैंडल इसने ब्रेक आउट दिया। ब्रेक आउट देने के बाद अगली कैंडल रेड भी बनी, ये आपको दिख रही है। पहले से मिटा देता हूँ दोस्तों, आपको एक बेसिक तरीके से समझाऊंगा, जूम करके बताता हूँ आपको। पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करते हैं। देखो ये रेड कैंडल छोटी सी, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी। रेड कैंडल बनने के बाद आप देखिए रेड कैंडल, अगली रेड कैंडल ने ये कंफर्मेशन दे दिया कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा। उसके बाद ये भी कंडीशन होती है दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ से अगली कैंडल ने कंफर्मेशन तो दे दिया, मार्केट रेजिस्टेंस लाइन को टच करने की कोशिश भी करता है, कभी कभी रिवर्स हो जाता है। रिवर्स होने के बाद आपके स्टॉप लॉस को हिट कर देता है। हिट करने के बाद दोबारा ये डाउन ट्रेंड में आता है। कभी कभी ये हो जाता है हमसे, ये ट्रैप बिछाता है मार्केट। क्या बिछाता है? ट्रैप। क्योंकि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए और ये आपके पैसे खा जाए। हमेशा आप सतर्क रहें। यदि आपका मार्केट दोबारा रिवर्स होता है, रिवर्स होने का इंतजार करें। फिर आपको यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी है। आपको एंट्री ना लेके आपको इंतजार करें, 10-15 मिनट का कैंडल टाइम फ्रेम लगाएं। टाइम फ्रेम लगाने के बाद इंतजार करें, ये आपके रेजिस्टेंस लाइन तक तो नहीं जाएगा शायद। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दी, उसके बाद जाओ अब ट्रेंड में चले जाइए मार्केट। यदि यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो यहाँ तक रिवर्स होने की कंडीशन बनती है, मार्केट डाउन ट्रेंड में ही जाएगा। फिर अगली कैंडल पे यहाँ पे वो कंफर्मेशन देगा। कंफर्मेशन देने के बाद आप एंट्री यहीं भी ले सकते हो, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा। ओके। पॉइंट टू, हम पॉइंट टू की बात ये करते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद, सॉरी, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद रेड कैंडल बनी। रेड कैंडल बनने के बाद आप देखिए जो इसकी जो बिग है रेड कैंडल की, जिसे हम नीचे का हिस्सा सुई बोलते हैं, सुई। उसके बाद देखिए इन्होंने उससे छोटी बनाई, फिर बड़ी बनाई, फिर छोटी बनाई, फिर बिल्कुल भी नहीं बनाई, फिर ग्रीन कैंडल बनी। उसके बाद रेड कैंडल की जो है बिग, वो ऊपर वाली बड़ी बनी। उसके बाद देखिए ये वाली बिग, इसने बिल्कुल भी नहीं बनाई। उसके बाद देखिए इसने बड़ी बड़ी 3 बिग बनाई। इससे आप समझ सकते हैं, जिससे कि रेड कैंडल नीचे की बिग बड़ी बनाई तो समझ जाओ कि डाउन ट्रेंड ही फॉलो होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप देखिए मार्केट को देखो, देखो कितना डाउन ट्रेंड गया है। यदि आप टारगेट सेट करते तो आपका टारगेट बन जाता, पैसे भी बन जाते। मैंने आपको जो बताया, वैसे तो इस मार्केट ने यहाँ इस सपोर्ट लाइन को टच करने की कोशिश की, लेकिन आपने जो एंट्री बेस लिया था, स्टॉप लॉस लगाया था, उससे आपको बहुत फायदा हुआ। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे मेरी छोटी सी जानकारी, चाहे मैं जैसी भी बता रहा हूँ, मैं आपको जेन्युइन जानकारी बता रहा हूँ। जो मैंने थोड़ा बहुत प्रॉफिट किया है, कैसे किया है, मैंने इसी बेस से किया है। मैंने कम से कम 10-15 ट्रेड में से एक या दो ट्रेड गलत गए होंगे, उसके बाद मेरे सारे प्रॉफिटेबल गए हैं। मैंने अब तक, जब से मेरे 1 साल को हो गया ट्रेड करते करते, जब से अब तक कम से कम गिनती नहीं है भाइयों, 400 से 500 ट्रेड किए हैं। उसमें से मेरे मान लो 60-70 गलत होंगे, उसके बाद सारे मेरे प्रॉफिटेबल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने लॉस लॉस भी किया है दोस्तों, लेकिन लॉस मेरा कम हुआ, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हुआ है। और कभी मैंने लालच नहीं किया कि मेरे को प्रॉफिट ज़्यादा हो। हमेशा आप मैक्सिमम प्रॉफिट लें, मिनिमम करें कि आपको कितना प्रॉफिट चाहिए, उतना ले जाएं और कम पैसों पे ट्रेड करें। इतना मेरा सुझाव है आपसे। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते दोस्तों।